हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी 10th क्लास की स्टडी में। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। आप है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग भी हो सकता है, 12th का भी है इम्पोर्टेंट। अगर आपने 12th में साइंस लिए तो सामाजिक विज्ञान में भी आ सकता है, भूगोल में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप जीके क्वेश्चन याद जरूर से रख देना है। इसमें से अभी मैं बताने वाला हूँ, इसमें से कम कितने आने वाले हैं आप ज़रूर से देख लेना। आपको मैं बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको पीडीएफ चाहिए तो ये बता जरूर से देना। तो अभी हम पढ़ते हैं। ये रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। डायनेमो की खोज किसने किया? माइकल फैराडे। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये तो जरूर आएगा, ये वाला आएगा एक। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स हेडविक ने। हाँ, ये भी आने के चांसेस है। ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट है। जे थॉमसन वाला हर बार पूछा जाता है कहीं पर भी, मेरे भी आया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? उत्तर है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन भी कह सकते हैं, थॉमसन भी होगा, राइट, थॉमसन होगा। इसको ये तीनों याद कर देना आप। बाद में परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। हाँ, ये आपको याद ही होगा, रदरफोर्ड वाला। अब भाप इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वॉट ने। बैरोमीटर की खोज किसने किया था? हाँ, बैरोमीटर की खोज किसने किया था? टोरसिली ने। क्वेश्चन 10वां है, ग्रामोफोन की खोज किसने किया था? उत्तर है एडिसन ने। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को। हाँ, ये भी जीके क्वेश्चन में, सामाजिक विज्ञान में ये आएंगे। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, सोशल साइंस में ये आने के चांसेस है। मैं आपको पीडीएफ चाहिए तो भेज देना। सोशल साइंस। अभी हम पढ़ रहे हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? मंगलोर को। हाँ, ये किसे कहा जाता है आप याद कर देना, आ भी सकता है यहाँ के। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा कपड़े बनते हैं, इसलिए अहमदाबाद को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। त्योहार का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को। ये ये आने वाला है आपके। मदुरै को। संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? नागपुर को। हाँ, ये भी आएगा। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। हाँ, पिंक सिटी भी कहा जाता है और पेरिस भी कहा जाता है, दोनों ही कहा जाता है। ये राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी भी है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। हाँ, ये भी एक राज्य है। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? कोलकाता को। और अब है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्कर पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है। इसका यूपी शॉर्ट्स में हम कहे तो यूपी है, इसका फुल नेम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर है झारखंड। ये हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है, इसका राइट उत्तर है रूस। विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार कहाँ है? उत्तर है वेनेजुएला में। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। हाँ, चीन के बाद भारत ही आता है दूसरे नंबर पर, इसका है। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। चीन, चीन के बाद, इन दोनों का चीन के बाद ही आता है। पहले नंबर पर है, इसमें चीन है, इसमें भी चीन है पहले नंबर पर। कपड़े उत्पादन में चीन है और सब्जी उत्पादन में भी चीन है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है? ये सब भारत के लिए आप याद कर देना। मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। मत्स्य पालन में चीन का भी आता है, इसमें अमेरिका का आता है, पता नहीं। भारत का तीसरा आता है। पर काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हाँ, ये तो राइट है, सबसे उत्पादन वाला भारत ही है, सबसे पहले नंबर पर आता है। काजू आप बोलते हैं, काजू बादाम ये सब भारत में ही पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। रेशम के कपड़े भी आते हैं, रेशम कीट भी आती है, ये भी भारत में दूसरा नंबर आता है। और अब है, मैग्नीज उत्पादन में
अग्रणी राज्य कौन सा है? ओडिशा। इसका उत्तर है ओडिशा। और बाद में मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इसमें ना आप अगर राजस्थान से ज्यादा आएगी ये भी आ सकती है, ज्यादा तो यही आएंगे। ये है शहद उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अन्ना ये अभी हम पढ़ रहे हैं भारत में नोटबंदी कब हुई है? 8 नवंबर 2016 को। जब नोटबंदी हो गई थी तब हड़कंप मच गई थी। अब है पुलवामा हमला कब हुआ? 17 फरवरी 2019 को। इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। ब्लैक डे 17 फरवरी को ही मनाया जाता है। 2019 को हमला हुआ था पुलवामा में। जम्मू कश्मीर में 300 धारा कब हटी? 5 अगस्त को हटी। 2019 को 5 अगस्त 2019 को हटी थी। अब है 5 अगस्त 2019 को हटी थी। राम मंदिर का फैसला कब हुआ? राम मंदिर का फैसला कब हुआ? 9 नवंबर 2019 को। विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ मिला था? 7 नवंबर चीन में। इसी से ही कोरोना सबसे ज्यादा फैला था। बाद में इसकी मौत हो चुकी पता नहीं, पर मिला था चीन में। आगे बढ़ रहे, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास की अभी आ चुके हैं। बारी बारी सबका ही आ जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। आज जैसे मैं बता जा रहा हूँ ये सब याद कर देना, याद भी कर लेना, कॉपी में लिख भी देना। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देना, MOST मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे लिखकर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। ये सब मात्रक का आएगा अभी। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कौन का मात्रक क्या है? रेडियन। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। उत्तर है पास्कल। अभी हम पढ़ रहे हैं खोज किसने की थी? इसकी किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। डायनेमो की खोज किसने किया था? माइकल फेराडे। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स हेडविग ने। जी वापिस आ गए क्या? हाँ वापिस ही आ गए। कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, ये अभी ये दूसरे वापस आ गए हैं। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सब्सक्राइब प्लीज मी। थैंक यू सो मच। बाय।